भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 14 से 15। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयमे मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमा मत संस्थाम धिगच्छति। योगी को शांत मन वाला होना चाहिए, भय से मुक्त, ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित, मन को नियंत्रित करके मुझ में ही चित्त लगाकर मेरे परायण होकर ध्यान में बैठना चाहिए। इस प्रकार मन को नियंत्रित करते हुए सदा आत्मा को मुझ में लगाकर योगी अत्यंत शांति और परम निर्वाण प्राप्त करता है, जो मुझ में ही स्थित है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी का अंदरूनी भाव कैसा होना चाहिए। सबसे पहले उसका मन शांत और स्थिर हो। अगर मन हर वक्त भावनाओं के तूफान में डूबा रहे, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी लालच, कभी उलझन, तो ध्यान संभव नहीं। सोचो, अगर कोई इंसान पूरे दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहे और फिर अचानक ध्यान लगाने बैठे, तो क्या उसका मन शांत हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। जैसे पानी को साफ देखने के लिए उसे स्थिर होना पड़ता है, वैसे ही मन को भी पहले ठहराना जरूरी है। दूसरा, योगी भय से मुक्त होता है। डर मन को सबसे ज्यादा हिला देता है। भविष्य का डर, असफलता का डर, या यह डर कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब योगी ध्यान में बैठता है तो उसे समझना होता है कि वह परमात्मा के साथ है। वहां कोई डर नहीं है, वहां सिर्फ सुरक्षा और अपनापन है। तीसरा भाव है ब्रह्मचर्य। इसका मतलब केवल अविवाहित रहना नहीं है, बल्कि आत्मसंयम और अनुशासन है। जैसे गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय ठहर जाना, या ऐसी आदतों से बचना जो ऊर्जा को बर्बाद करती हैं। यह संयम योगी को भीतर से मजबूत करता है। और अंत में योगी का चित्त श्री कृष्ण में लगा होना चाहिए। इसे ऐसे समझो जैसे हम मोबाइल पर वाईफाई नेटवर्क चुनते हैं। अगर नेटवर्क बार बार बदलते रहो तो इंटरनेट ठीक से नहीं चलेगा। उसी तरह अगर मन हर जगह भटकता रहे, कभी इस चाह में, कभी उस चिंता में, तो शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मन श्री कृष्ण से जुड़ जाए तो स्थिरता, स्पष्टता और आत्मबल मिलते हैं। जब योगी इस भाव से ध्यान करता है, मन शांत, निडर, अनुशासित और भगवान में स्थिर, तो फल भी असाधारण मिलता है। यह शांति साधारण आराम जैसी नहीं होती, जो हमें छुट्टियों, वीकेंड्स या एक कप कॉफी में मिलती है और फिर तनाव आते ही गायब हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली शांति किसी ब्रेक से नहीं आती, बल्कि परमात्मा से कनेक्शन से आती है। यह शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। और जहां यह शांति है, वहीं मुक्ति भी है। मुक्ति का मतलब जीवन से भागना नहीं है, बल्कि जीवन के बीच रहकर भी डर, बेचैनी और इच्छाओं की जंजीरों से मुक्त होना है। यह असली आजादी है, भीतर की आजादी। यही उपहार श्री कृष्ण उस योगी को देते हैं जो ध्यान में स्थिर और भगवान में जुड़ा रहता है।